दोस्तों, हमने आपको कुछ दिनों पहले नालासोपारा के बिल्डर सुरेश दुबे की कहानी को सुनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे भाई ठाकुर और उनके लोगों ने उसे रास्ते से हटा दिया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। अब उसी केस में पिछले दिनों एक अपडेट आया है। जो केस पिछले 30 सालों से लगातार चला आ रहा था, उसमें कोर्ट ने भाई ठाकुर समेत 3 लोगों को बरी कर दिया है। क्या है लेटेस्ट अपडेट और किस तरह से घटी थी वो घटना, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। यह 9 अक्टूबर 1989 की तारीख थी। नालासोपारा के एक बिल्डर सुरेश दुबे अपने एक रिश्तेदार के साथ नालासोपारा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। उसी समय उनके ऊपर गोलियों से अटैक किया जाता है और वह घायल हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में उनको अस्पताल लेकर जाया गया। यहाँ पर उनके भाई डॉक्टर ओम प्रकाश समेत 3 डॉक्टर्स उनका इलाज करने लगते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है और सुरेश दुबे दम तोड़ देते हैं। इस घटना के बाद नालासोपारा स्टेशन के रेलवे पुलिस फोर्स का जो हेड होते हैं, वह सुरेश दुबे के घर जाते हैं और वहां पर वह कहते हैं कि अगर आप लोग पुलिस कंप्लेन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें भाई ठाकुर के नाम का जिक्र ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ठाकुर का असर कितना और कहां कहां पर था। उस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड भी काफ़ी एक्टिव था और भाई ठाकुर का उनके साथ भी संबंध था, जिसका वह भरपूर फायदा भी उठा रहे थे। इसके बाद दुबे परिवार दूसरे पुलिस चौकी में जाते हैं। वहां भी यही बात सुनने को मिलता है कि हम आपका स्टेटमेंट तो लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में भाई ठाकुर का नाम कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर भी अपनी तरफ से दुबे परिवार कैसे भी करके इस केस को सेशन कोर्ट तक लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके पास कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। जिन शूटरों पर संदेह था, कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये दोनों उस रात हमारे हाजत में बंद था। जिस बंदूक से गोली चली थी, उस बंदूक को बदल दिया जाता है, यहाँ तक कि बुलेट्स को भी बदल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर साल 1992 तक दुबे परिवार के हाथ कुछ भी नहीं आता है और सबूत के अभाव में वह सेशन कोर्ट में केस हार जाते हैं। सुरेश दुबे के साथ हुए घटना के डर से दुबे परिवार 3 सालों तक घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला था। साल 1991 में सुधाकर नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी दौरान बहुत सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी होता है। इस दौरान नालासोपारा रेंज के डीआईजी का भी ट्रांसफर होता है। जो यहाँ पर डीआईजी बनकर आए, वह एक नॉन करप्टेड ऑफिसर थे और इसी के लिए वह विख्यात भी थे। जब वह नालासोपारा रेंज के डीआईजी बनकर आए तो दुबे परिवार उनसे मिले और उनको पूरा किस्सा सुनाया। नए डीआईजी के कहने पर चारों दुबे भाइयों ने 18 मई 1992 को नई एप्लीकेशन दी। यह एप्लीकेशन बाद में एफआईआर की कॉपी बनी। साल 1994 से 1997 तक इस केस में कुल 17 लोगों पर मुकदमा चला। शेष आरोपी फरार थे। हालांकि इस केस के एक आरोपी भाई ठाकुर को 1993 में दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका था। पुणे के टाडा कोर्ट ने भाई ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद भाई ठाकुर पर नालासोपारा केस में मुकदमा दिल्ली केस के मुकदमे के चलने की वजह से साल 2003 में शुरू हुआ। इसी मामले में पुणे की एक अदालत ने 24 मई 2023 को पूर्व गैंगस्टर जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर और 3 अन्य को टाडा के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया। भाई ठाकुर पर अक्टूबर 1989 में बिल्डर सुरेश दुबे की हत्या के सिलसिले में आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। सुरेश दुबे वाले पक्ष ने आरोप लगाया था कि हमलावर भाई ठाकुर के गैंग से जुड़े हुए थे, जो वसई विरार इलाके में एक्टिव था। सुप्रीम कोर्ट ने दुबे हत्याकांड में गिरफ्तार 17 लोगों में से 6 की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। भाई ठाकुर, दीपक ठाकुर, गजानन पाटिल और भास्कर पाटिल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में मुकदमे को पुणे की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SR नवंदर ने 24 मई 2023 को सबूतों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया। हम अगर आपको भाई ठाकुर के बारे में बताएं तो साल 1953 में वसई के एक मध्यम वर्गीय विष्णु ठाकुर के परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम जयेंद्र ठाकुर रखा गया था। हालांकि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर उनका बेटा जयेंद्र ठाकुर ठाणे और महाराष्ट्र का भाई ठाकुर बन जाएगा। जयेंद्र जब बड़ा होने लगा तब वसई और मुंबई के बीच में हजारों एकड़ जमीन खाली थी। उसने इस जमीन की अहमियत पहचानते हुए उस पर अपना मालिकाना हक जताने लगा। दहशत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यूं तो मुंबई पर राज करने वाले कई दावेदार थे, लेकिन ठाणे के वसई विरार में सिर्फ एक ही था, भाई ठाकुर। मुंबई जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे लोग नाला सोपारा से लेकर विरार तक आकर बसने लगे। फिर यहाँ पर पैसों और विकास की गंगा बहने लगी। धीरे धीरे जमीनों को बेचकर वहाँ बिल्डिंग बनाकर ठाकुर परिवार पावरफुल बनता गया। आज पॉलिटिक्स से लेकर पावर तक वसई विरार के एरिया में भाई ठाकुर के मुकाबले में कोई नहीं है। सुरेश दुबे वाले केस से बड़ी हो जाना भाई ठाकुर के पावर आजमाइश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाई ठाकुर और उससे संबंधित वीडियो की हम एक पूरी सीरीज बना चुके हैं जिसे आप YouTube पर भाई ठाकुर बेजोड़ जोड़ा सर्च करके देख सकते हैं। वसई विरार क्षेत्र में भाई ठाकुर की बादशाहत को चुनौती देती सुरेश दुबे मर्डर केस की यही थी लेटेस्ट अपडेट। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।